Namaste everyone, how are you all? I hope well and good because you know what? That is the most important thing that matters. आज हम इस टैकल्स एंड टॉकीज के एपिसोड में अकेले अवार्ड्स नहीं देंगे. हमारे साथ एक गेस्ट हैं 1 MUFC से मोहक आए हैं आज. वो हमारे साथ अवार्ड देंगे और बहुत ही मजा आने वाला है. प्रीमियर लीग मैच वीक का रिव्यू करते हैं. डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कि तुमको क्या लगता है ये अवार्ड किसको मिलना चाहिए. हम आई थिंक और टाइम वेस्ट नहीं करते. लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. सो मोहक, आर यू रेडी टू गिव अवार्ड्स? एब्सोल्युटली एक्साइटेड, पहली बार है, कुछ नया कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी गाइस. तो पहला कैटेगरी है फनीएस्ट सीन अवार्ड. तो इसके लिए मेरे पास 3 नॉमिनीज हैं एंड विल ट्राई एंड कम टू अ कंक्लूजन कि किसको मिलना चाहिए. लेकिन तुम लोग कमेंट करना मत भूलना कि किसको ये अवार्ड डिजर्व करता है. तुमको क्या लगता है कौन डिजर्व करता है? एंड मोहक, अगर तुमको लगता है कि किसी और को नॉमिनेशन में ऐड करना चाहिए, सो यू डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट दैट. मे बी आई मिस्ड आउट ऑन समवन, तो मैं उसको ऐड कर श्योर। दूंगी. तो मेरे पास 3 नॉमिनीज हैं इसके लिए, फनीएस्ट सीन अवार्ड के लिए. पहला नॉमिनी है वॉटफोर्ड एंड नॉर्विच सिटी का जो मैच हुआ था, दैट नॉर्विच वन बाय 3 गोल्स. हम्म। तो उसमें हम्म। लाइट्स, जो फ्लड लाइट्स हैं वहां पे, वो बंद हो गए ना. दैट्स शॉकिंग क्योंकि ये एक प्रीमियर लीग का मैच है और वहां पे हम्म। पहले वो लाइट्स बंद हुए. उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं, अभी फाइनली लाइट्स कैमरा एक्शन फिर से शुरू होगा. और जैसे ही शुरू होने लगा फिर से लाइट्स ऑफ हो गए. लाइट सो का ऑफ दैट्स हो गए। समथिंग. Exactly. That's something that we don't expect from a Premier League type of match. So that was one of the very funny thing that happened. Second funny thing जो हुआ वो था स्टीवन जेरार्ड. उन्होंने showing his tongue to Everton fans after एवर्टन winning the फैंस। match. Yeah, Steven Gerrard, Liverpool legend, and then Everton के साथ derby matches रहते हैं, and after that the kind of win that he likes to enjoy his win. So the हम्म। tongue showing, I think that was quite funny. So the nominee, he's there. Third जो nominee है वो है Brentford and Wolves का जो match हुआ था, which Wolves won. तो उसमें unofficial drones, या तो बहुत फनी सा इस बार मैच वीक रहा है. डोंट यू थिंक? क्या ही कुछ भी चल रहा था. तो एब्सोल्युटली। सही में तो वो ड्रोन्स आ रहे हैं और उसके बाद सारे प्लेयर्स वगैरह को अंदर भेज दिया कि तुम अंदर जाओ, अभी ये ड्रोन्स वगैरह का सीन देखना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू, डू यू थिंक कि इनमें से कौन डिजर्व करता है, एंड इफ देयर इज एनीबॉडी दैट आई नीड टू ऐड यू? हाँ, बिल्कुल। लुकाकू, लुकाकू के थम्स अप, भले ही वो चांसेस कन्वर्ट करे या ना करे, बट लुकाकू के थम्स अप आर लेजेंडरी। वो जो भी डिलीवरी आएगी, उसको जो उसने भी प्लेयर ने दिया है, उसको थम्स अप जरूर देता है। तो दैट शुड बी इन द कंटेंशन एज वेल। परफेक्ट, परफेक्ट, आई एग्री टू दैट क्योंकि इसने हर इस बार तो एक्चुअली में टॉटनहम के बाद वो था कि नहीं नहीं भाई बहुत बढ़िया किया है, मैं ट्राई करूंगा अगली बार स्कोर करने का. तो दैट डेफिनेटली वो भी इस नॉमिनेशन में आ गया. तो 4 नॉमिनेशन अभी हमारे पास. व्हाट डू यू थिंक? लेट्स डिस्कस हु डिजर्व्स दिस वन. अब वुल्स ब्रेंटफोर्ड वाला गेम काफी ज्यादा, मतलब वो है क्योंकि ड्रोन की वजह से मैच स्टॉप कर दिया। और फिर हम्म. लुकाकू वाला भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लुकाकू अगर इतने चांसेस बन रहे हैं तो इतने अप्रिशिएट कर रहा है, तो कन्वर्ट करना भाई जाके। तो आई वुड गो सही विद में. लुकाकू। आई वुड गो विद यू लुकाकू। ऑलराइट, सो वी आर गिविंग दिस अवार्ड टू लुकाकू. तो लुकाकू इंटर जाने से पहले एक बार इंडिया आ जाना ताकि अपना अवार्ड रिसीव कर ले. वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा. तो फाइन, वी आर गिविंग दिस टू लुकाकू. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड अवार्ड, शैल वी? तो हमारा सेकंड अवार्ड है परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल. तो इसके लिए भी इस बार मेरे पास 3-4 नॉमिनीज़ हैं, आई विल टेल यू. तो सबसे पहले नॉमिनीज़ जो मुझे लगता है ठीक है, ही डज़न्ट डिज़र्व बट आई एम जस्ट कीपिंग हिम इन द नॉमिनेशन, वो है थॉमस फ्रैंक. So he हम्म। might be feeling the pressure and got that red card after the match and saying this is हम्म। unlucky, this is unfair. So that has been happening for quite some time. Like I said, थोड़ा वो pressure feel कर रहे हैं, like to stay in the Premier League, and it's not that easy that he thought, because season बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, but थोड़ा हम्म। सा अभी unfortunately कुछ form उनका ठीक नहीं चल रहा है थॉमस फ्रैंक का. So अभी red card उन्होंने लिया, even though he doesn't deserve in a negative role, but I'm just putting it here. Second is Everton fans. They were throwing bottles, Aston Villa के players, Cash and Dean पे उन्होंने bottles फेंके, even though Everton did not have any shot on target, but that was actually a shot on target on Cash and Digne by. Seriously, that clearly was. Or players were not doing anything, but then वो तो shots लगे Everton fans के. So that is something that we have seen a lot now. Don't you think कि हमेशा या। कभी ना कभी हम ये देखते रहते हैं that fans are throwing things on the players and all, even though that I feel कि celebration उन्होंने कुछ वैसे नहीं किया out of the top जाके कि भाई बहुत उनको उकसा रहे हैं fans को. So एक वो चीज़ था which I thought कि performance in a negative role में definitely बनता है. And जो third है वो है वार.
तो वार इज़ समथिंग आई थिंक ये तो परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल हमेशा ही रहना चाहिए। इसका तो एक होना ही चाहिए कि एक है वार। तो देखो लिवरपूल में जो वो आई थिंक एवरीबॉडी एग्रीड टू दैट डियोगो जोटा का जो भी कोलिजन हुआ गुएटा के साथ एंड very 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 soft penalty whatever that was given so बट द थिंग इज दैट अगर तुम वार जैसा कुछ लेके आ रहे हो तो वो कंटेंशन में रहना ही नहीं चाहिए कि हम रोज डिस्कस करें कि यार वार ने ये गलत कर दिया हमेशा हुँ, इट सेपरेट्स फैंस गंदा टेक्नोलॉजी है तुम्हारा तो रखा क्यों है हर मैच को स्पॉइल करने के लिए सो इवन लाइक आई कवानी का जो गोल हुआ वो ऑफ साइड था नहीं मतलब वो डाउट में रहना ही नहीं चाहिए था गोल हुआ गोल है ना तो वो वार का जो इंटरफियरेंस आ जाता है वहां पे तो इट गेट्स इवन दैट हैरी केन वाला थिंग वो थियागो सिल्वा को पुश किया वो गोल हो गया था वो था नहीं था मतलब जो रेफरी ने देखा आई फील वो ज़्यादा बेटर लगता था पहले कि चलो ठीक है रेफरी से मिस्टेक हो सकता है बट व्हेन वार कम्स इनटू द पिक्चर इट गेट्स वेरी अगली व्हाट डू यू थिंक परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल किसको मिलना चाहिए डेफ़िनेटली वीएआर। और बहुत ही सही पॉइंट बोला कि पहले जब रेफरीज़ के हाथ में रहता था सब कुछ, तो कम से कम हमारे पास एक बंदा रहता था ब्लेम करने के लिए। अब यहाँ पे हुँ, ऑन फील्ड भी काम खराब हो रहा है और विद हुँ, टेक्नोलॉजी ऑफ फील्ड भी काम खराब हो रहा है। अभी आप देखो हुँ, कि वीएआर के आने से डिसीजंस जो रेफरीज़ के हैं वो और घटिया हो गए हैं। बिकॉज़ दे आर हुँ, टोटली रिलाइंग ऑन ऑन द टेक्नोलॉजी कि अगर मैं हुँ, गलत कर भी दूँगा, तो देयर इज़ अ स्लाइट चांस कि वो मुझे वहाँ से करेक्ट कर देंगे। पहले ये नहीं होता था। पहले रेफरीज़ लाइक क्लैटनबर्ग, एटकिंसन, है ना? और हुँ, वेब वेब हावर्ड और जितने भी पुराने रेफरीज़ हैं, ठीक है ना? माइक डीन हुँ, वगैरह, इस these are experienced referees, but still in English referees are never been invited to any finals of European, हुँ, टॉप कॉम्पिटिशंस। तो हुँ, देयर इज़ अ रीज़न कि इनकी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की नहीं है। एंड अभी वीएआर का लाने का मकसद क्या था? यही तो था ना कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं फुटबॉल में वो कम की जा सकें। हुँ, जो डिसीजंस के एरर परसेंटेज है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। बट वो नहीं हो रहा। एक्चुअली इट्स मैक्सिमाइज़ और हो क्रिएटिंग गया है। या या एग्ज़ैक्टली तो गोल मत दो, है ना? और गोल हुँ, नहीं दे रहे हो तो फिर डिस्कशन होना नहीं चाहिए, ठीक है? हुँ, और अगर गोल दे रहे हो, तो विद प्रूफ दो कि क्यों दे रहे हो। मतलब दोनों चीज़ों में प्रूफ दो, श्योर शॉट दो। हुँ, अब वो हुँ, कवानी वाला जो गोल है, वो कहीं से हुँ, ऑफसाइड नहीं था, ठीक है? बट हुँ, अगर आप सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो कि क्यों नहीं था, ठीक है ना? वो ऑफसाइड, तो वो गलती हुँ, आपकी है, वो गलती ऑडियंस की नहीं, क्योंकि ऑडियंस बिना टेक्नोलॉजी के देख रही है गेम। आप जो उन्हें हुँ, दिखाना चाह रहे हो, वो उसके बेसिस पे अपना जजमेंट फॉर्मुलेट करेंगे। वीएआर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भाई नंबर 9 है, ठीक है ना? प्लेयर्स जितने भी फाइनल थर्ड में रहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम रहता है उनके पास, ऑफसाइड और ऑनसाइड होने के लिए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है ना? तो हुँ, उसमें आपको ये प्रेज़ेंट करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आपने फ्रेम उस पॉइंट पे सेट नहीं किया है, जब बॉल खिलाई जा रही है, तो वो गलती आपकी है, वो गलती ऑडियंस की हुँ। थोड़ी है। तो यही भाई ऑब्वियसली तब उसी की वजह से आई थिंक डिस्कशंस, डिबेट्स होने लग जाते हैं इस चीज़ पे कि है कि नहीं है। एब्सोल्युटली अगर हम सोचो टेक्नोलॉजी होने के बाद भी शॉर्ट शॉर्ट कुछ पता नहीं चलता तो है क्यों वो? फिर तो वो रेफरी जो डिसीजन ले रहा था वो ज़्यादा बेटर लगता था दैन एनीथिंग एल्स। बट देन आई एग्री एब्सोल्युटली वार को ये मिलना चाहिए बट एवर्टन फैन्स थ्रोइंग बॉटल्स एंड ऑल दैट वाज़ आल्सो वो वेरी तो लाइक वेरी इंडिसेंस वेरी चीप। काफ़ी सीरियसली। इंडिसेंट बिहेवियर, काफ़ी इंडिसेंट बिहेवियर। आई मीन वो तो फिर ये सारी चीज़ें ना फुटबॉल में एंटरटेन की ही नहीं जानी चाहिए, किसी भी तरह से। Absolutely. I agree with you. VAR deserves this award for sure. Performance in a negative role. I think हर episode में it's going to be VAR that deserves this award क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो कर ही देता है VAR. But give this award to VAR and we are moving to the next category और वो है Best Storyline Award. तो ये जो हुँ, अवार्ड है उसको देते हैं कि जो भी फिक्सचर का स्टोरी लाइन काफी स्पाइसी काफी हुँ, एंटरटेनिंग रहा है तो हुँ। मेरे लिए इस बार में तो काफी बार ऐसा होता है 2-3 नॉमिनेशंस रहते हैं पर इस बार मुझे लग रहा है कि देयर इज़ जस्ट वन मैच जिसमें बहुत कुछ हुआ और वो था सीरियसली, हमें दे दो। सीरियसली हमें दे दो। आई फील इट मेरे को लगता है ब्रेंटफोर्ड एंड वुल्व्स का जो मैच था, हाँ, चाहे हाँ। तुम उसको जो मर्ज़ी लगाओ पर उसमें काफ़ी कुछ हुआ। सी उसमें भी एक रेड कार्ड दिया गया था एंड वो रेड कार्ड फिर से वार हुँ, बीच हुँ, में इंटरफेयर हुआ एंड हुँ, देन उसको रेफरी ने बोल दिया कि वो रेड कार्ड नहीं है। देन थॉमस फ्रैंक वाला सीन, देन अनऑफिशियल ड्रोन्स वाला सीन, देन एडमा ट्रायोरे का गोल हुआ, वो वार से ऑफसाइड बोला गया। देन जो तीनों गोल्स हुए, आई थिंक कोई भी मैच में जो गोल्स हुए, तीनों गोल्स इस मैच में काफ़ी अच्छे थे, जो तीनों गोल्स हुँ, रहे थे। इवन एडमा ट्रायोरे वाला गोल अच्छा था बट चलो हुँ। ऑफसाइड हो गया। बट आई थिंक दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग जो स्टोरी लाइन फॉर अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जो रहा है। डू यू थिंक देयर इज़ एनी अदर नॉमिनेशन इन दिस? भाई यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम, क्योंकि आई मीन
the climax and the result, the timing of the result, everything, Hmm. because that was a six pointer, and United and West Ham are both are fighting for the top four spot at the moment, Hmm. along with Hmm. Spurs and Arsenal. तो वो Hmm. fixture बहुत crucial था, and the manner in which the result got decided, the timing at which the goal was Hmm. scored, and the celebration that followed after that, सब कुछ Hmm. on point. And हाँ, मतलब वुल्स वाले गेम में बहुत कुछ हुआ कि हॉल्ट हुआ गेम, फिर वो गोल्स की Hmm. क्वालिटी अच्छी थी, बट अगर 19 आपको minutes added in extra हम्म, time, yeah. तो Hmm. लाइक बट अगर आप स्टोरी लाइन देखना चाहो ना, कि एट ओल्ड ट्रैफर्ड अंडर लाइट्स, प्लेइंग अगेंस्ट डायरेक्ट राइवल फॉर टॉप फोर, और उसमें फिर Hmm. 90+3 पे गोल स्कोर हुआ है, दैट Hmm. वाज द विनर, है ना? Yeah. तो दैट एड्स स्पेशल, फीलिंग, एक्साइटमेंट, और वो हीट अप हो गया पूरा, टॉप फोर अब, कि यहाँ से अब टॉप फोर बिल्कुल ओपन Hmm. है, एक गेम Yeah. हारा कोई, और बाकी तीन टीमें पीछे बैठी हैं चढ़ाई करने के लिए। Hmm. Hmm. तो Hmm. दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक अगर चेल्सी एंड टॉटनहम के फिक्सचर में अगर टॉटनहम जीतता तो वी कुड हैव एडेड दैट एज हाँ, वेल बिकॉज़ बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट आई थिंक क्योंकि चेल्सी से एक्सपेक्टेड था कि दे शुड बिकॉज़ दे हैव बीन विनिंग अ लॉट फ्रॉम टॉटनहम दैट हुँ, स्पर्स अगर वो चीज़ अपसेट करता तो इस कैटेगरी में स्पर्स का नाम फॉर श्योर आता। हुँ, बट हुँ। सो व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला फिक्सचर हियर? हाँ, I have to be a bit, partial here, but हाँ, स्टोरी लाइन के बेसिस पे तो आई वुड गो विद यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम। ऑलराइट बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ब्रेंटफोर्ड एंड वुल्व्स डिजर्व दिस वन बट आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि वो हुँ, जो फिक्सचर था डिसाइडिंग फैक्टर बट आई एम हुँ, गोइंग फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कि जो मैच में वो बोलते नहीं मसाला ड्रामा बहुत कुछ हुआ हुँ, वो उसके हिसाब से हम आई थिंक आई गो विद ब्रेंटफोर्ड एंड वुल्व्स बट ठीक है मोहक इज गोइंग लाइक वी डोंट हैव अ डिसीजन हियर गाइस सो डू कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक कि किसको मिलना चाहिए इज इट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम या फिर ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्व्स जो भी होगा तुम्हारा डिसीजन होगा तो तुम कमेंट में जरूर बताना एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी और वो है हुँ। स्पेशल मेंशन अवार्ड तो इसमें मेरे पास दो प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है हमको इनको देना चाहिए पहले है काइल वॉकर पीटर्स उनका ओह! जो काइल वॉकर पीटर्स स्कोर्ड हिज फर्स्ट एवर गोल फॉर प्रीमियर लीग तो प्रीमियर लीग का उनका पहला गोल रहा है और वो भी किसके अगेंस्ट किया है मैन सिटी। मैनचेस्टर सिटी तो एग्जैक्टली तो उनका नाम यहाँ पे स्पेशल मेंशन के लिए अगर दूसरा है जॉश सार्जेंट भाई नॉर्विच सिटी के लिए पहले तो पहला गोल उनका भी रहा प्रीमियर लीग का फिर उन्होंने हुँ, 2-2 गोल्स करे नॉर्विच के लिए एंड जस्ट मतलब नॉर्विच रेलेगेशन ज़ोन में है, एकदम से वहाँ से निकालना वहाँ तो इट्स क्वाइट अ बिग थिंग. So what do you think who deserves this one? Is it Kyle Walker-Peters because he had the goal against Man City, or is it Josh Sargent who had the goal against Watford? Sargent, because you look at the condition that Yeah. Norwich are in, they needed a hero and he stepped up, है ना? Hmm. And to score two and to secure a 3-0 victory, that was a very, very Hmm. big boost. And उसकी वजह से Ranieri got the sack. Come on. Now Ranieri has been sacked, yaar. I agree with you. It's Josh Sargent that we're going to give this award to because he clearly deserves this one. Even though Kyle Hmm. Walker-Peters का goal बहुत अच्छा था, but we are going to give this one to Josh Sargent here. So let's move on to our next category, which is Best Supporting Actor. Now I have two nominees here. इंटरेस्टिंग थिंग इज एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का है और एक लिवरपूल का है तो Hmm. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आई हैव रैशफोर्ड हियर फर्गी टाइम Hmm. गोल उसने स्कोर किया वहां पे तो दैट इज व्हाई आई हैव रैशफोर्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हियर इवन दो वो सब्स्टिट्यूट टाइम पे आया तो ज्यादा टाइम उसने खेला भी नहीं है बट देन दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट आई फील एंड देन देयर इज एलिसन बेकर सो Hmm. लिवरपूल का मैच था क्रिस्टल पैलेस के साथ 3-1 लिवरपूल वन even though that was a controversial goal जो third था but still I feel that Liverpool deserved to win because we played very well क्रिस्टल पैलेस केम टू लाइफ आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड ठीक है उन्होंने अपने चांसेस लिए हमारा जो हाईलाइन है वो एक्सप्लॉइट तो होता ही है एंड माटिब का पेस नहीं है तो वो चलो अलग बात है बट लिवरपूल हैड अ वेरी गुड फर्स्ट हाफ एंड वी वर लाइक डिफेंडिंग वट एवर इट वॉज वी वर डूइंग बट इट वॉज एलिसन बेकर हु स्टूड द ग्राउंड फॉर अस आई फील द काइंड ऑफ सेव्स दैट ही मेड इन यस्टरडेज मैच आई थिंक अगर वो नहीं होता तो मैच वॉज गॉन फ्रॉम आवर हैंड्स फॉर श्योर Hmm. बिकॉज वी हैव सीन 2-0 से लॉस लिवरपूल ब्राइटन के अगेंस्ट हमने ड्रॉ कर लिया एंड चेल्सी के अगेंस्ट हमने ड्रॉ कर लिया था जब हमारे 2 गोल्स का लीड था। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था एंड उसमें एडिसन बेकर स्टूड एज़ द हीरो फॉर अस। सो Hmm. व्हाट डू यू थिंक हू डिजर्व्स दिस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड? इस तरह से पैलेस खेल रही थी, आई हैव टू गिव इट हुँ, टू एलिसन, बिकॉज़ पैलेस वर ऑल ओवर लिवरपूल।
इफ इट वाज़न्ट हुँ। फॉर एलिसन, हो सकता है पैलेस 2-3 गोल स्कोर कर देती, एंड अगर वो डिसीजन नहीं गया होता लिवरपूल के फेवर हुँ। में, जो डिएगो योटा वाली पेनल्टी थी जो कि नहीं होनी हुँ, चाहिए हुँ, थी, हुँ। इवन लिवरपूल फैंस वर एग्रीइंग टू दैट पॉइंट कि नहीं थी वो पेनल्टी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो अ, शायद हो सकता है कि उस टाइम पर अगर एलिसन नहीं होता तो पैलेस रिजल्ट निकाल ले जाती। पैलेस कुड हैव हुँ, डिफीटेड लिवरपूल इन दैट गेम। हुँ। एंड रैशफोर्ड का, हाँ, गोल इंपॉर्टेंट था, अच्छे टाइम पर आया, बट मोर देन रैशफोर्ड इट वाज़ एडिनसन cavani, you know? कवानी या It was या Edinson आई Cavani who should get the credit. कवानी वो जो फर्गी टाइम गोल जो भी अभी बोला इंटरव्यू ने सुना तुमने सुना ही होगा कि वो बोला राल्फी टाइम गोल शैल वी कॉल हुँ, इट हुँ, नाउ हुँ, हुँ। इन द न्यू टर्मिनोलॉजी दैट वाज क्वाइट फन सो या वो भी काफी सही था जो राशफोर्ड एंड कवानी का जो लिंक अप रहा एंड आफ्टर दैट द गोल बट आई एग्री एलिसन बेकर डिजर्व्स दिस वन बिकॉज़ क्रिस्टल पैलेस सही में रिजल्ट निकाल सकता था बिकॉज़ उनका अटैकिंग prowess हैज बीन ट्रेमेंडस तो हुँ, आई थिंक दैट आई एग्री विद यू एलिसन बेकर डिजर्व्स दिस वन so if a United fan is agreeing to this, so I think that we have to give this to Alison Becker. So let's move on to the next award, and this is Best Goal. So I call it Best Action Award. So हुँ। इसमें मेरे पास हमेशा 4 से 5 नॉमिनीज रहते हैं बिकॉज़ हम प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छे गोल स्कोर देखते हैं हर प्रीमियर लीग वीक में। तो पहला गोल तो डेफिनिटली ज़ियेश तो होगा ही अगेंस्ट टॉटनहम। द स्क्रीमर दैट ही स्कोर्ड आई अ, थिंक nobody can save that one. You bring any goalkeeper there, you bring any defenders there, nobody is going to save that goal because that was a hell of a screamer. I think that that curl, I that dip, that's, you know, that I mean, eh, Lloris जैसा कीपर, and Lloris is a world class keeper. yeah, Lloris yeah, stood there, you know, he just froze in that moment and he was looking at the ball. Where the fuck yeah, is is it going? And भाई yeah. it was in the net, and मैं तो बाबा के साथ लाइव स्ट्रीम पे था, वॉच अलोंग पे। I Huh. was like, what has he done? how how has he Precision, scored? that pinpoint. Oh my God, that was something like unquestionably one of the best goals, one of the best goals that Ziyech has ever Absolutely, scored. Yeah, that was absolutely. damn good. Then the second nominee I have here is Kyle Walker Peters. Yeah, Kyle Walker Hmm. Peters का वो goal. I think अगर तुम उसको replay में अभी भी देखो ना, Peach, that was peach. it was so good, and that too, why this one deserves as well because वो Man City, you know, the best Hmm. defense, the best goalkeeper out there. तो उनके Hmm. against lead लेना. Kyle Walker Peters did that, and I think वो goal deserves, like Hmm. deserves to be in the nomination. That was one hell Absolutely, of a goal. So I absolutely. love that one as well. तो बाकी मेरे को वो भी लगता है जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया जो वुल्स के गोल्स रहे हैं, Hmm. मुतीनियो एंड इवन नेवेस के गोल्स वो दोनों इवान टोनी वाला गोल गजब था। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग कि वो जो ब्रेंटफोर्ड एंड वुल्स का जो पूरा लाइनअप रहा है, तीनों गोल्स बहुत अच्छे रहे हैं। टोनी का गोल बहुत अच्छा था। एब्सोल्युटली। ऑल्सो जो चैम्बरलेन का गोल था, उसका जो इवन दो दिस वन डज़न्ट डिज़र्व इट, बट आई फील जो उसका बिल्डअप रहा है ना, वो वन टच फुटबॉल, लिवरपूल वाज़ लाइक आउटस्टैंडिंग व्हेन दे वर प्लेइंग इन दैट फर्स्ट हाफ। वो वन टच प्रिसिजन पासेस एंड एवरीथिंग एंड देन एंडी रॉबर्टसन का जो असिस्ट रहा है एंड देन चैम्बरलेन का वो गोल, द कंट्रोल एंड दैट गोल, दैट वाज़ वेरी गुड. But then still I don't think that deserves it, but I thought that we have to mention that one here as well. So what do you think, कोई और है जो बेस्ट गोल के लिए यहाँ पे you think कि ऐड होना चाहिए था? नहीं, आई थिंक ज़िएच डिजर्व्स हिज, बिकॉज़ Yeah. उस स्पर्स को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका और सिर्फ एक ही तरीका वही था कि कुछ हुँ। ऐसा गोल निकल कर आए जो सरप्राइज कर दे स्पर्स को, क्योंकि स्पर्स हुँ, चांस हुँ, नहीं हुँ। बनाने दे रही थी, और जो चांसेस बन रहे थे लुकाकू कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो हुँ, उस गोल ने कहानी पलट दी, क्योंकि उस गोल के बाद स्पर्स काफी ओपन हो गई थी। हुँ। उस गोल के स्पर्स बाद क्योंकि इवन चेल्सी के यू सी द चांसेस दे वर हाँ, टेकिंग उसी टाइम पे एक सेकंड गोल हो जाना था। आई थिंक दैट जीएच का एक और चेंज्ड द आया गेम। था चांस या अगले ही 15 सेकंड के 2 अंदर, मिनट जब में। हाँ, 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 हाँ। तो दैट या आई फील कि हाँ, पीटर्स का अगर गोल नहीं आया होता तो शायद साउथहैम्पटन रिजल्ट नहीं निक कर पाती जो उन्होंने ड्रॉ करा हुँ, लिया। हुँ, बट डार्बी में स्कोर करना, एक ऐसा गोल स्कोर करना आउट ऑफ हुँ। नोवेयर, ठीक है ना? तो वो उसका कुछ अलग वो है, और भाई ब्यूटी था यार वो गोल तो। सीरियसली ना मजा आता है उसको देख के ना लाइक गूज़बम्प्स हो जाते हैं दैट वाज़ अ वेरी गुड गोल तो आई एग्री विद यू ज़ियेश डिजर्व दिस वन अगेंस्ट टॉटनहम जो उसने गोल्स किया है दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्स जो भी स्पेशली पिछले वाले प्रीमियर लीग मैच में तो बहुत मजा आया देख के ये वाला गोल हुँ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज बेस्ट यस। कोरियोग्राफी अवार्ड तो कोरियोग्राफी अवार्ड इज समथिंग लाइक गोल सेलिब्रेशन इवन दो आजकल बहुत कम देखते हैं गोल हुँ, सेलिब्रेशंस होता देखना पहले बहुत अच्छे-अच्छे देखते थे यार
तो अभी जेसी लिंगार्ड नहीं, ये खिलाओ यार उसको, थोड़ा गोल-वोल करे ताकि उसके सेलिब्रेशंस देखें हम, बिकॉज़ पॉगबा भी बहुत नहीं अच्छे है। पॉग्बा एग्ज़ैक्टली पॉग्बा भी नहीं है। तो इवन लिवरपूल में आई मिस स्टरिज फॉर दैट, स्टरिज के गोल सेलिब्रेशन बहुत मज़ा आता था देख के। फर्मिनो, माने बहुत अच्छा करते थे गोल सेलिब्रेशन, मतलब वही है, अभी दिखता नहीं है। तो एंड दैट इज़ व्हाई मुझे मिकेल एंटोनियो के गोल सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है देखना, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है हर सेलिब्रेशन में। बट दिस टाइम आई हैव वैन डाइक है मेरे पास इस बार, ज़्यादा लोगों ने वैसे किया नहीं सेलिब्रेट, तो इस बार वैन डाइक, उसने वो जीनी सेलिब्रेशन किया था। हुँ, हुँ, हुँ। जस्ट टू कमेमोरेट हिम, हिज बेस्ट फ्रेंड। सो सेकंड जो है वो है पैटसन डाका, वो जो फेस कवर करके हुँ, स्लाइड हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो ही सेलिब्रेटेड दैट वे। सो आई हैव दीज़ नॉमिनीज़। डू यू वांट टू ऐड एनीवन हियर? मतलब अगर मुझे वो ना पैशन वगैरह शो करना हो और वो उस गोल की सिग्निफिकेंस अगर मेंशन करें तो आई हैव टू गो विद यूनाइटेड्स हुँ, सेलिब्रेशन आफ्टर दैट फाइनल विस मतलब फाइनल विसल हुँ, क्या, हुँ, हुँ, गोल मार के इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एंड 90 प्लस 3 मिनट्स हुँ, द होल टीम वाज टुगेदर सेलिब्रेटिंग एंड हुँ। आफ्टर द रिपोर्ट्स दैट वेंट आउट इन द मीडिया के रिफ्ट है बिटवीन प्लेयर्स, देखकर नहीं लग रहा था कि कोई रिफ्ट है। तो या। वो उस सेलिब्रेशन की सिग्निफिकेंस टीम लेवल पर और मैच लेवल पर बहुत ज़्यादा थी एंड द होल स्टेडियम वाज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दैट सेलिब्रेशन एंड उस साथ ही साथ टेहिया की वो सेलिब्रेशन वो पंप करते हुए पीछे आके जंप कर रहा है, तो या परफेक्ट परफेक्ट सेलिब्रेशन फॉर मी दैट वाज। आई थिंक इमोशनल लेवल पे इट वाज़ रिक्वायर्ड फॉर यूनाइटेड, बिकॉज़ जिस तरीके से बातें चल रही थी पूरा, एंड यू नो हाउ क्रूअल सोशल मीडिया कैन बी एंड एब्सोल्युटली। इट कैन डिवाइड फैन बेसेस, इट्स टॉक्सिक। तो उस तरीके से मतलब जो भी न्यूज़ निकल रहा था फ्रॉम लॉकर रूम, जो भी है चल रहा है यूनाइटेड में, तो दिस हम्म। वाज़ रिक्वायर्ड फॉर देम। दिस गोल हम्म। वाज़ रिक्वायर्ड, द सेलिब्रेशन वाज़ रिक्वायर्ड, दैट इमोशनल टच वाज़ देयर। सो ठीक है, हम्म। हम एग्री करते हैं इस चीज़ पे, लेट्स गिव इट टू द होल टीम, द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, दिस गोल सेलिब्रेशन अवार्ड। लेट्स थैंक यू। मूव ऑन। मोहक, तुम ही ले लेना ये वाला अवार्ड तो यार, यूनाइटेड की तरफ से। बिल मैं कब आऊं फिर, कोलकाता आना पड़ेगा। आओ यार आओ, कभी मर्ज़ी आओ। सही में। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट अवार्ड। तो लास्ट अवार्ड यस। है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मैनेजर जिसने भी इस बार सबको सरप्राइज़ किया। तो मेरे लिए इसमें 2 नॉमिनीज़ हैं, वो हैं, एक हम्म। है थॉमस टुचेल। तो थॉमस हम्म। टुचेल बिकॉज़ टॉटनहम के साथ मैच था। देखो, हम्म। ईज़ी नहीं है बिकॉज़ दे आर नॉट गेटिंग विन्स। तो हम्म। चेल्सी का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा है। तो इस गेम में जाते हुए इट्स क्वाइट स्कैरी फॉर देम, बिकॉज़ जीतना है अगर यू नो अभी भी कंटेंशन में रहना है फॉर प्रीमियर लीग। सिंस मैनचेस्टर सिटी ने ड्रॉ कर लिया तो थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, तो सबको थोड़ा वो दिखता है कि यार जीत सकते हैं, वो हो सकता है। सो थॉमस टुचेल हम्म। गेटिंग दैट विन एंड आल्सो दैट रिकॉर्ड कि टॉटनहम नहीं जीत पा रहा है आई थिंक पिछले 11 गेम्स से फ्रॉम चेल्सी। सो दैट्स क्वाइट हम्म। आउटस्टैंडिंग। सो दैट इज़ व्हाई आई हम्म। थिंक थॉमस टुचेल का नाम यहाँ आना चाहिए। एंड सेकंड फॉर मी इज़ गोइंग टू बी ब्रूनो लागे। सो ब्रूनो लागे का विन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड जो रहा है, बिकॉज़ हिज़ टीम हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, वुल्व्स का टीम, एंड वो जो 1-2 का रिज़ल्ट उसने लिया है यहाँ पे, दैट वाज़ गुड। आई फील दैट डिज़र्व्स टू बी हियर। बट व्हाट डू यू थिंक? इज़ देयर एनीबॉडी जो इस कैटेगरी में और आना चाहिए? Ralph Hasenhüttl, because the way, साउथहैम्पटन या yeah, the way he managed his team in हुँ, both the fixtures against Man City, superb. सही I में। mean, शायद पिछली बार जीता था वो, सिटी से अपसेट किया था या फिर ड्रॉ हुँ, हुआ था। दोनों बार में शायद उसने वही करवाया, पॉइंट्स ड्रॉप करवाए हैं गार्डियोला से हुँ, इस हुँ, सीजन। हुँ, हुँ, हुँ। तो ही डिजर्व्स एंड दिस एंड मेंशन। एंड डिड यू सी एंड में जब फाइनल व्हिसल हुआ, पेप गार्डियोला को ऐसे करके कि हाँ, ठीक है यार, मतलब जो हुआ, हुआ, He वी was अंडरस्टैंड। frustrated. He was frustrated. या फिर उसके बाद वो पूरा अपने सिंस आई थिंक साउथहैम्पटन का होम में था ना मैच, हाँ, 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 हाँ। या साउथहैम्पटन के होम में था, उसके बाद वो पूरा फैन्स के पास जाके, बिकॉज़ इट्स अ बिग थिंग दैट तुम टॉप ऑफ द टेबल टीम से एब्सोल्युटली। 1 पॉइंट ले लो, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, एंड तुमको 1 पॉइंट मिल गया, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आई एग्री विद यू, तो इसको राल्फ को इसमें मिलना चाहिए फॉर श्योर। सो लेट्स गिव इट टू हिम। एंड एब्सोल्युटली। यहाँ पे गाइस, व्हाटएवर यू थिंक कि कोई और डिजर्व करता है, कोई नॉमिनेशन में रहना चाहिए, तुम कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ वी विल आल्सो गेट टू नो कि अगर हम कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हैं गेम में, एंड हम पूरा गेम जो भी गेम वीक में हुआ प्रीमियर लीग के, वो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है थ्रू द नॉमिनेशन। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड प्लीज़ मोहक भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वहाँ जाके जो लिंक है वो नीचे रहेगा। थैंक यू मोहक आने के लिए, ये थैंक यू सो टैकल्स मच एंड टॉकीज़ का कृतिका एपिसोड फॉर करने हैविंग मी। के लिए। थैंक यू सो मच, मजा आया बहुत ज्यादा। एंड हाँ, वीएआर निकालो यार फुटबॉल से, दिमाग खराब कर रखा है वीएआर ने।
सही में यार, वीआर ने तो बहुत एक्चुअली ये होता है ना कि समटाइम्स यू सी जब कभी वीआर का वो नहीं रहता कि शोल्डर शोल्डर भी देखते यार, हाँ, शोल्डर थोड़ा सा बाहर था वो सब यार, मतलब आई हैव सीन सो मेनी गोल्स बीइंग ओवर रूल्ड स्पेशली फर्मिनो एब्सोल्युटली। के इन चीजों में कि शोल्डर यहाँ पे है, ये सब तो इट जस्ट बुलशिट। आई मीन इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग ओवर द टाइम अगर हम इसको देखते रहते हैं। तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी अपसेटिंग। वार तो निकलना चाहिए फॉर श्योर, या तो यार बेटर लेके जाओ। अगर तुम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हो गेम में तो इट शुड बी बेटर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो अदरवाइज़ तो कोई एब्सोल्युटली, पॉइंट नहीं है उसको इंक्लूड करने का। सो एब्सोल्युटली। या तो मोहक प्लीज़ आगे भी आते रहें। इट वाज़ फन टू डू द एपिसोड विद यू। आप बुलाते रहे, हम आते रहेंगे। For sure. It was really fun to do this with you. So guys, please थैंक subscribe, यू। like, hit that bell icon so you never miss the video. And also Mohak के channel को subscribe करना. Thank you for supporting us. And that is it. Okay, bye guys. Namaste.